सर हमें एक आपसे सवाल जवाब सर, चाहिए। सर, सर प्लीज हमारे सवालों का जवाब दीजिए। एक सर सवाल आपको जवाब देना होगा। इस केस में आखिर सर, हुआ जवाब क्या है? दीजिए। सर एक सवाल प्लीज, कीजिए। बहुत सारे पैसे फोटोग्राफ हुए। भी लेनी है। सर 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 प्लीज हमें जवाब सर, एक दीजिए। मिनट हमारे रुकिए सवाल का ना एक जवाब सर। दीजिए प्लीज। आ जाइए सर। आपने श्रद्धांजलि दे दी है तो मैं चाहता था, आज भी चाहता हूं। अब लगता है आगे पछतावा होगा। दिल की बात कहनी थी, इससे पहले कि वो दिन आए जब कह ना पाऊं। उसकी माँ को दिया। हाँ, पागल हो गई हो क्या? एक बार भी सोचा ऐसा आर्टिकल पब्लिश करोगी तो क्या होगा? पत्थरों से कुचल डालेंगे। ऐसा तो नहीं था कि हमने शुरू से ही इन्फॉर्मेंट की पहचान बता दी थी, लेकिन ये आर्टिकल पढ़कर सभी यही सोचेंगे कि हम सच बोल रहे हैं। ये साबित करने के लिए हमने जानबूझकर उसकी पहचान एक्सपोज कर दी। हम जानते थे कि उस पर खतरा है, फिर भी हमने उसकी हिफाजत नहीं की। इस बात की जिम्मेदारी लेना जरूरी है। कम से कम अपनी गलती तो मान लेनी चाहिए और उसके पेरेंट्स से माफी मांगनी चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि हम ऑटोप्सी की मांग आखिर कर क्यों रहे हैं। देर से ही पर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अब सफाई देने के लिए बहुत देर हो चुकी है। हमने सिर्फ ली जोंग सॉन्ग को निराश नहीं किया है, हमारे जैसे सच्चाई का दावा करने वाले रिपोर्टर से लोगों का भरोसा उठ गया है। इनको देखो, ये भी दूसरों की तरह बिकाऊ निकले। हमें सोर्सेस की हिफाजत करते हुए लोगों को खबर पहुंचानी चाहिए। अगर हम सोर्सेस की हिफाजत पर ज्यादा फोकस करने लगे तो जानती हो, हम अनजाने में यहाँ डर का माहौल बना देंगे। तुम शायद भूल रही हो हमें सेंसरशिप से कितनी नफरत है। आप सच में अपने आप को जर्नलिस्ट बनने के काबिल समझती हैं? मतलब अब तुम्हारी नजरों में मैं एक काबिल जर्नलिस्ट भी नहीं हूँ, ऐसा कहना है? बिल्कुल नहीं, मैं आपको एक होशियार जर्नलिस्ट मानती हूँ और आप ये बात जानती हैं।
कि किस बात को प्रायोरिटी देनी है और रिपोर्ट में किस बात को सेल्फ सेंसर करना है। नो वे। हमारा काम क्या है? लोगों को पॉलिटिक्स के माया जाल में फंसा कर रखना। बस यही करते रहेंगे। नहीं कहा ना। कम से कम इस बार जवाब दीजिए। मैंने आपसे उस वक्त कैंसर सेंटर के बारे में पूछा था। क्या आपने उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक्सपोज किया था, या फिर सच में आपको उस पेशेंट की फैमिली के लिए बुरा लग रहा था? लेकिन आज ये सवाल दोहराने की कोई खास वजह? आप पीडियाट्रिक्स और ईआर को निकालने वाले थे। सिर्फ इसलिए हमने वो स्ट्राइक किया था। हमें रोकने के लिए वो मेडिकल एरर एक्सपोज किया था ना? या वो सिर्फ एक इत्तेफाक था? बिना वजह कुछ भी नहीं होता है। बिजनेस इत्तेफाक पर नहीं चलता है। यानी वो सब आपका प्लान था? सर्जरी के पहले आप प्लान नहीं करते क्या? ऐसा वक्त भी आता होगा जब चीजें प्लान के मुताबिक नहीं होती होंगी। ऐसा नहीं होता। सर्जरीज में ऐसा नहीं होता। चलो अच्छी बात है, लेकिन बिजनेस चलाने का मतलब है वेरिएबल से निपटना, लगातार बदलाव का सामना करना, तुरंत प्रॉब्लम का सलूशन निकालना, हमेशा प्लान बी को तैयार रखना और आने वाले बदलाव के बारे में सोचना पड़ता है। जो लोग इत्तेफाक में भरोसा रखते हैं वो कभी बिजनेस नहीं कर सकते। पहला बदलाव रेवेन्यू रिपोर्ट पोस्ट होना था। बिल्कुल सही। इसका मतलब है आप बुरे इंसान नहीं हैं। तो फिर अब क्या हुआ? ली जॉन सॉन्ग की मौत कैसे हुई? डायरेक्टर हो को आपने ऑर्डर्स दिए थे। बहुत देर हो गई है डॉक्टर ली, चलो चलते हैं। तो उन्होंने आने के बाद क्या किया? फ्यूनरल कितने बजे है? प्रेसिडेंट कू को इन्फॉर्म किया? ठीक है,
नजर रखना। हाथ में पेन लिए मैं कब से बैठा हूं, यही सोच रहा हूं कि लिखने की शुरुआत कहां से करूं। दिल कहता है कि मैं आपको यकीन दिला दूं कि मैं आप दोनों का दर्द समझ सकता हूं। फैमिली के किसी मेंबर को खोने का दर्द मैं समझता हूं, क्योंकि मैंने भी किसी को खोया है। लेकिन मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं? बच्चा खोने का दर्द मैं कैसे समझ सकता हूं? फिर भी मिस्टर ली और मिसेस ली, मेरी आपसे एक ही विनती है कि आप ऑटोप्सी करवाइए। ये बहुत अफसोस की बात है कि अपनी औलाद को खोने का दर्द मैं महसूस नहीं कर सकता। इस मुश्किल घड़ी में हर तरफ शोरगुल है, हर तरफ आपसे मांग की जा रही है, और इस बीच मैं भी आपसे ये विनती करना चाहता हूं, मुझे माफ कर दीजिए और प्लीज ऑटोप्सी करवाइए। इस बात की कंफर्मेशन मिली है कि वो मलाक्का स्ट्रेट में फंसे सारे बंदियों से बातचीत करके उन्हें रिहा कर दिया गया है। अगली खबर है इन्फॉर्मेंट ली जोंगसियोन की, जिसने नेशनल असेंबली स्पीकर जोंगची योंग को बेनकाब करके उनका पर्दाफाश किया था। उसके परिवार ने आज सुबह ऑटोप्सी करने की विनती की है। जिनवो! परिवार का ये कहना है कि वो जिनवो! ली जोंगसियोन की मौत का कारण जानना चाहते हैं। मैम, चार्टर्ड बस यहाँ पर आ चुकी है। आपके रिलेटिव्स इंतजार कर रहे हैं। कैसे बेहुदा लोग हो, सीधी बात समझ में नहीं आती है क्या? कहा ना ऑटोप्सी नहीं करवानी है। बात यह है कि शमशान में वक्त पर जाना होगा। अगर देर हो गई तो फ्यूनरल नहीं हो पाएगा। आपका इतनी गर्मी में बैठना ठीक नहीं है मैम। बस हो गया, हम अपना ख्याल रख सकते हैं। इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। हाँ? फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने कहा है बॉडी की कंडीशन ऐसी है कि सही रिपोर्ट मिलना मुश्किल होगा। कैसी कंडीशन? आजकल गर्मी बढ़ गई है, इसलिए बॉडी को फ्रीज करके रखा था। बॉडी को थॉ करने के बाद ऑटोप्सी करना मुश्किल होगा। क्या कहा तुमने? मेरी बेटी का शरीर बर्फ में जमा दिया। बात यह है, अगर आप पहले ही ऑटोप्सी करने की मांग करती तो ये नौबत नहीं आती। मैम, वो झूठ बोल रहा है। हम कभी भी ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं, कोई कसाई नहीं। समझ में आया? मैंने ये फैसला तुम्हारी वजह से नहीं लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, अब ऑटोप्सी होकर रहेगी। मैम, ओ, मैंने दरवाजा नहीं खोला, फिर किसने?
सॉरी मिस्टर चेयरमैन। हो गया। आप इसका एंड कैसा रखना चाहते हैं? ये ऑटोप्सी सच में हो रही है क्या? 100%? वैसे तो प्रेसिडेंट कू के लोग रुकने की कोशिश कर रहे हैं। उस लड़की की माँ उनकी बातों में आएगी ऐसा लगता तो नहीं है। इस मामले में और भी कई लोग शामिल हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स अपनी बेटी की ऑटोप्सी कराना चाहते हैं तब तो करनी पड़ेगी। ए, बोला ना, ऐसे शब्द इस्तेमाल मत करो। निंदा डिलीट कर। हम निंदा नहीं कर रहे हैं। कभी भी सही गलत जैसे शब्द मत लिखना। हम ये भी नहीं कह सकते। हर डॉक्टर का फर्ज होता है पेशेंट की मौत का सच पता लगाना, और यहां बेहद अफसोस है। बेहद अच्छा लग रहा है। ओह हाँ, ऑटोप्सी के बारे में अभी कंफर्म नहीं है। आर्टिकल पोस्ट मत कीजिए। पर्सनल डेटा और सारी फाइल्स इसी वक्त मुझे भेजो। मैंने तुम्हें बैठने को कहा। अगर ऑटोप्सी करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा ये बताओ। लेफ्ट एक्सिपिटल रीजन में एक लीजन है। ये सब कुछ मैं जानता हूं। मौत की वजह बदल सकती है? नहीं ना? क्यों? जवाब नहीं है तुम्हारे पास। डायरेक्टर को भी नहीं पता। फिफ्टी 50% चांस है। मैं गारंटी के साथ कुछ नहीं कह सकती। कार्डियोवास्कुलर या फिर कोई दूसरी बीमारी होती तो एग्जामिन करते हुए। रहने दीजिए। आप जा सकती हैं। रिस्ट्रक्चर टीम लीडर को भेजिए। ओके। बैठो। शुरुआत में फैमिली मेंबर्स ऑटोप्सी के सख्त खिलाफ थे और लड़की के फ्यूनरल की तैयारी कर रहे थे। कल दो डॉक्टर से मिलने के बाद फैमिली ने ऑटोप्सी की मांग की है। क्या कहा उन्होंने? यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन फ्यूनरल हॉल में वो जैसे पेश आ रहे थे वो देखकर मुझे लगता है उन दोनों ने फैमिली का इरादा बदल दिया होगा। कौन थे वो दोनों? इमरजेंसी मेडिसिन से ये जिन वो पिता मर चुके हैं और माँ दूसरी शादी करके अलग रहती हैं। करियर में कुछ खास नहीं हुआ है। उनका छोटा भाई अपाहिज है और HIRA में काम करता है। अफवाह है उनका दूसरे डिपार्टमेंट के डॉक्टर के साथ अफेयर है। भाई अपाहिज है और जनाब इश्क लड़ा रहे हैं। एक के साथ नाइंसाफी क्यों? दूसरा भी अपाहिज बनेगा तो कैसा रहेगा? दूसरा कौन है? थोरेसिक सर्जरी डायरेक्टर मिस्टर जू हॉस्पिटल डायरेक्टर के इलेक्शन में डायरेक्टर ओ से वहां से हार गए थे। निजी जिंदगी में बताने जैसा कुछ भी नहीं है। और फैमिली? फुल टाइम हाउसवाइफ है और लड़की हाई स्कूल में पढ़ती है। बच्चे को हाथ मत लगाना। हाउसवाइफ भी किसी काम की नहीं है। डायरेक्टर है यानी काफी सर्जरीज का एक्सपीरियंस होगा। मेडिकल एरर्स की जांच करते हैं सर। और उस आशिक मिजाज डॉक्टर की गर्लफ्रेंड क्या यही काम करती है? जी, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में डॉक्टर है। ये लड़कों के मामले में बेचारे का टेस्ट बहुत खराब है। यस चेयरमैन।
ये वक्त भी गुजर जाएगा। भाई अपाहिज है और जनाब इश्क लड़ा रहे हैं। एक के साथ नाइंसाफी क्यों, दूसरा भी अपाहिज बनेगा तो कैसा रहेगा? ऑटोप्सी करने देते हैं सर। अगर आप रोका तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा कि हम कुछ छिपा रहे हैं। उन्होंने 50-50 कहा था। मैं 100% कर दूंगा। मौत की वजह जो पहले थी वही रहेगी सर। खुद डायरेक्टर रो को कोई गारंटी नहीं है। वो गारंटी मैं देता हूं सर, ये जिम्मेदारी मेरी है। मिस्टर ली। जी सर। ऑटोप्सी करने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट बाहर से आएगा। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और स्टाफ को ऑटोप्सी रूम में जाने की इजाजत नहीं होगी, फिर वो ऑटोप्सी की मांग करने वाला हो या खुद डायरेक्टर ओ से हुआ हो। हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ वहां मौजूद नहीं होगा। प्रेसिडेंट कू, अब मुझे क्या करना है? कुछ भी आउटसोर्स नहीं होगा। हर चीज का इंतजाम हॉस्पिटल के अंदर होगा। रिपोर्ट की ब्रीफिंग बाहर से बुलाए हुए एक्सपर्ट ही करेंगे। हम फैमिली के कहने पर ऑटोप्सी करेंगे, लेकिन रिजल्ट वही रहेगा। मौत सिर पर चोट लगने से हुई है, इसका ख्याल रखिएगा। डेप्यूटी डायरेक्टर ने डिपार्टमेंट हेड्स को ऑटोप्सी की पिटीशन भेजी है, इसलिए इस पर आपका साइन चाहिए था। वो सर अभी चाहिए। नर्स बांग। जी सर। सर ये वाह, बहुत देर हो गई। जितना नीचे गिर सकते थे उतना गिर चुके हैं। वो क्या कह रहा था? उन लोगों से क्या कहा उसने? मैंने ये फैसला तुम्हारी वजह से नहीं लिया। फैसला तुम्हारी वजह से नहीं लिया। मैं जिंदगी भर तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ना तो तुझे जीने दूंगा और ना चैन से मरने दूंगा। तो काट डालूंगा तुझे। तूने रिपोर्ट किया था? मैंने नहीं किया। तुमने ही किया। नहीं किया मैंने। तुमने ही किया, मैं जानता हूं। सर, हॉस्पिटल प्रेसिडेंट का फोन है। जी।
जी जी, सही कहा। हाँ, मैं देख रहा हूं। आइए सर, इस तरफ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रेसिडेंट कू ने सच जानने के लिए ऑटोप्सी करने को कहा होगा। तो फिर हम जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इम्पार्शलिटी का बहाना बनाकर ऑटोप्सी रूम ब्लॉक कर दिया गया है। डायरेक्टर, अच्छा सुनो, इस वक्त मैं जरा समझ गया सर, आप कंटिन्यू कीजिए। मुझे भी नहीं पता। ठीक है। तू अच्छे से जानता है कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं नहीं जानता। स्पाई मूवी नहीं है जो तो रूम में सीक्रेट कैमरा लगा देगा। मैं यहां तक आकर पीछे नहीं मुड़ सकता। ऑटोप्सी के लिए फोर्स किया तूने? 2 इन्वेस्टिगेटर्स, फोरेंसिक एक्सपर्ट, वकील, प्रोफेशनल फोटोग्राफर। ऑटोप्सी रूम में सिर्फ बाहर वाले ही क्यों जा सकते हैं? समझ नहीं आ रहा। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस होगा तो डायरेक्टर जू को एग्जामिन करना चाहिए, पर अंदर जा नहीं सकते तो करेंगे कैसे? बाहर वाले, बाहर वाले जाएंगे। तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? बिल्कुल मत करना। जिनवो, अंदर जाने पर सुपरवाइज करने के लिए एक वकील होगा, फोरेंसिक एक्सपर्ट होंगे, पैथोलॉजिस्ट, और एक फोटोग्राफर होगा जो ऑटोप्सी करते हुए फोटो खींचेगा। ऑटोप्सी से पहले वो बाहर से एग्जामिन करेंगे, उसकी पीठ से शुरू करके पेट और फिर सर। पहले कट के बाद आपको दिल पर पत्थर रखना होगा, ध्यान से करना, क्योंकि वो सिर्फ अंदर देखेंगे ही नहीं बल्कि ऑर्गन्स को बाहर भी निकालेंगे। परिवार के लोग ऑटोप्सी देख सकते हैं। ये मुश्किल है, लेकिन आपको जाना ही होगा अपनी बेटी के लिए। अब हम शुरू करेंगे। 1 मिनट रुकिए। तुम लोग मेरी बेटी को इंसान नहीं समझते।
एक्यूट सेरेब्रल एडिमा की वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ। मौत की वजह सिर पर लगी गहरी चोट है। वो सेगल 21 में काम करती है क्या, जिसे मिलने जाते हो? क्यों, मिलने में कोई बुराई है क्या? ऐसी बात नहीं है, मैंने देखा इसलिए पूछा। सीक्रेट है क्या? डॉक्टर ली, सीजर का पेशेंट अब स्टेबल है। सीटी करते हैं। ओके। मैंने तुम दोनों को देखा था। वो रिपोर्टर है ना? तुमने कब देखा? पार्किंग लॉट में देखा था। सनवू भी था। सनवू ने भी देखा? तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे थे, तुम मेरी गाड़ी के सामने खड़े थे। क्यों, क्या हुआ? पार्किंग लॉट में देखा था, यानी 2 दिन पहले। उसी रिपोर्टर की वजह से उस दिन फ्यूनरल हॉल गए थे क्या? मेरी छोड़ो, तुम भी तो वहां गई थी। उसकी क्या वजह थी? मेरा फर्ज बनता था उसके फ्यूनरल में जाने का। क्या मतलब? जिन रिसीट्स का जिक्र हुआ था उनके बारे में मैंने ही बताया था। तब मुझे पता नहीं था उसके पीछे की कहानी क्या थी, लेकिन फिर किस्मत उसे मेरे पास ले आई। मेरे सामने उसकी मौत हुई। उसकी आंखों से रूह को निकलते देखा मैंने। ऐसा तो होता रहता है। हाँ, सही कहा तुमने। अच्छा, चलते हैं। ओके, बाय बाय बाय। बाय। मॉम क्या कर रही हैं? बस ऐसे ही। अच्छा, शाम को क्या कर रही हैं? तो कहीं डिनर पर चलते हैं? हाँ, कैमरा यहाँ पे सेट कर दो। देखना कि सारा एंगल सब चेक कर लो। ठीक है, और ये माइक यहाँ पे सेट करते हैं। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे कैमरा होगा। यहाँ उधर भी वो टेबल पे भी जाके अच्छे से सेट कर दो। टेंशन मत लीजिए। ठीक है। एंटीना तो ठीक है ना? मैं तब तक राइटर स्टार्ट कर। इसमें सही है, इसका एपर्चर सही है। हाँ, काफी टाइम हो गया। बहुत हो गया, वेट करते करते थक गया। क्या आपका काम हो गया? हाँ, बस हो गया है। अभी रिपोर्ट लिखना बाकी है। एक रात में नहीं हो सकता, कम से कम 10 दिन लगेंगे। जल्दी रिजल्ट्स अनाउंस करिए, लोग इंतजार कर रहे हैं। ओके।
फोटोग्राफर गुमनाम रहना चाहता है, इसलिए उसका नाम कहीं नहीं आना चाहिए, नहीं तो बेकार में बेचारा फंस जाएगा। लेकिन मीडिया के सामने बिना सबूत के ऑटोप्सी रिजल्ट्स अनाउंस नहीं कर सकते हैं, और इस फाइल के बिना कॉज ऑफ डेथ कैसे प्रूव करेंगे? शायद तुम भूल गए हो, ये सब कहां से शुरू हुआ था, जब एक खबरी की पहचान सबके सामने आई थी। अनाउंसमेंट होने के बाद हम पीछे हट जाएंगे। सब लोग सबूत के बारे में पूछेंगे और वही लोग कंफर्म कर सकते हैं जो ऑटोप्सी के वक्त रूम में मौजूद थे। सारे लोग जो वहां पर थे उन्हें सबूत के तौर पर फोटोज या ऑटोप्सी रिपोर्ट्स दिखानी होंगी। आप क्या सोच रहे हैं, प्लीज बताइए। अगर हमने अनाउंस किया तो डायरेक्टर ओ के साथ क्या होगा? दरअसल डायरेक्टर ओ को ही ऑटोप्सी रिजल्ट अनाउंस करना चाहिए। इतना वक्त नहीं है सर। समझने की कोशिश करो, उन पर पावर के लिए किसी की मौत का फायदा उठाने का धब्बा लगेगा। लेकिन वो सच है जूसा, शुरू से ही वो इसमें शामिल थी। इसीलिए उन्हें अपनी गलती सुधारने का मौका देते हैं। आपको कैसे पता कि वो अपनी गलती सुधारना चाहती हैं? डायरेक्टर ओ ने मना किया तो मैं करूंगा। ऑडिटोरियम में जाओ, मैं आता हूं जल्दी। मैं जरा 5 मिनट में आती हूँ, ठीक है? तुम यहाँ कब आई थी? बहुत वेट तो नहीं करना पड़ा? इंतजार करने की आदत हो गई है। ऑटोप्सी के रिजल्ट्स मिले? जल्द ही अनाउंस हो जाएंगे। हो सकता है कि इसके बाद मैं तुमसे शायद बात ना कर पाऊँ। क्या वो कोई काम नहीं है? डायरेक्टर ने भेजा तो चली आई। और तुम? सॉरी। ओह, सर भी आ गए। सिर्फ फोटोग्राफ्स हैं, लेकिन चूंकि आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आप बता सकती हैं कि मैं क्या करूं। मुझे क्यों पूछ रहे हैं? ये फोटोग्राफ्स मेरे पास लाने से पहले आपने सोचा नहीं आपको क्या करना चाहिए? ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। अभी मैं सिर्फ आपको ऑटोप्सी के फोटोग्राफ्स दिखाने आया हूं। आप खुद क्यों अनाउंस नहीं करते? मैं करूंगा तो गलत दिखेगा, और आप करेंगी तो गलती सुधारना होगा। एग्जामिनेशन और ऑटोप्सीज में दिन रात का फर्क होता है। आपके पहले बयान को झूठ नहीं माना जाएगा। इसका मतलब आप मुझे मौका देने आए हैं। अब क्या मुझे इमोशनल होना चाहिए? फोटोग्राफ्स देख लीजिए डायरेक्टर। ऑटोप्सी ब्रीफिंग के लिए मीडिया इंतजार कर रही है।
कार का इंतजाम कर दिया है। अनाउंसमेंट के बाद आप तुरंत निकल सकते हैं। जी। इस तरफ से आइए। बोलो। संजू, मैं एक बार फिर कहूंगी, शुरुआती एग्जामिनेशन रिजल्ट्स सुधार रही हूँ। स्वर्गीय ली जोंग सॉन की ऑटोप्सी में उनकी लेफ्ट एट्रियम के बैसिलर आर्टरी में ऑक्लूजन में ब्लड क्लॉट होने का सबूत मिला, मतलब अस्केमिक स्ट्रोक आया था। आसान शब्दों में उनकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। तो इस वजह से मैं पिछला बयान बदल कर अस्केमिक स्ट्रोक या फिर बीमारी से मृत्यु घोषित करती हूँ। सवालों के लिए फॉरेंसिक टीम से संपर्क कीजिए। फॉरेंसिक टीम कहाँ है? रिजल्ट बदल कैसे गया? बिल्कुल, मतलब हमारे सवाल का जवाब दीजिए। ये हो कैसे रहा है? मजाक चल रहा है? ऐसी गलती कैसे हुई आपसे? बताइए। एग्जामिनेशन गलत कैसे हुआ? कौन? हाँ, वो लोग चले गए। जी हाँ, बस अभी। सर, प्रेसिडेंट को जानते हैं या नहीं पता करता हूँ। आई एम सॉरी सर, अनाउंसमेंट करने का फैसला शायद उनका अपना था। आपके लिए ये सब मुश्किल रहा होगा। मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ कर दीजिएगा। हमारा काम तो हो गया, पता नहीं आगे क्या होगा। कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो अब आगे क्या करने का प्लान है? काम करूंगा। मेरी शिफ्ट भी शुरू होने वाली है। पेशेंट ने कहा कंस्ट्रक्शन साइट पर चोट लगी। पहले आपका बैंडेज निकालते हैं। घाव गहरा नहीं है। कंस्ट्रक्शन साइट से आने वाले ज्यादातर पेशेंट्स जख्मी हालत में ही आते हैं। चिंता की बात नहीं है, आपकी चोट सीरियस नहीं है। हाँ, शुक्रिया।
आप अभी आए? हाँ बस अभी। हेलो सर। डॉक्टर पार्क सुनो, ईबी करो, एक्सरे निकालो, मैं आता हूँ। कैसे हो? ठीक है। हेलो सर। हॉस्पिटल में जहां देखो वहां रिपोर्टर्स कैमरा लगाकर मौके की तलाश में बैठे हुए हैं, और तुम्हें दूसरों के मामले में टांग अड़ाने से फुर्सत नहीं मिलती ना? हाँ, सॉरी सर। कोई बात नहीं। देखो, तुम्हें कैसा लग रहा है और क्या करना चाहते हो तुम, मैं अच्छी तरह से जानता हूं और समझ सकता हूं। तुम्हें देखता हूं तो मुझे मेरी जवानी के दिन याद आ जाते हैं। सॉरी। वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुम सिर्फ पेशेंट्स पर फोकस क्यों नहीं करते? लेकिन मैं तो अपने पेशेंट पर ही फोकस कर रहा था। देखो, तुम अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारे जा रहे हो। लीसा, थैंक यू सो मच। तुम नहीं सुधरने वाले। बाहर चलो, स्टाफ कम है, तुम्हारी जरूरत है। जल्दी आइए। आपके स्टूडेंट्स आपको गौर से देख रहे हैं। डायरेक्टर ली डोंग सू। चलो चलो जल्दी तैयारी करो। हाँ, आ रहा हूँ। ये बैंडेज घर पर बांधा है क्या? अच्छी तरह से बांधा है। आराम वेरी से। गुड। स्टेबल रखो। आप सही समय पेन पर होगा। हॉस्पिटल ले आए। हाँ। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं देखता हूँ। डॉक्टर यहाँ देखिए। हाँ, मैं please। बस अभी आया। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। सुनने में तो आया है कि आपने ऑटोप्सी नहीं की, फिर आपने ब्रीफिंग क्यों दी? क्या ऑटोप्सी रिपोर्ट आप खुद ही लिखेंगी? हम रिपोर्ट कब देख सकते हैं? डायरेक्टर ओ, आप बयान बदलने के बारे में कुछ कहिए। ली जोंग स्योंग की मौत बीमारी के कारण हुई ये साबित होने के बाद स्पीकर जोंग च्योंग पर चल रही स्पेशल फंड्स की गैरकानूनी इस्तेमाल करने की जांच कौन सा मोड़ ले सकती है, इस पर सबकी नजरें गड़ी हैं। सांगुक हॉस्पिटल ने मौत के संबंध में अपना बयान बदल दिया है, उस पर भी जांच होने की संभावना है। सॉरी सर। क्या हुआ? ये बिगड़ गया क्या? माफ कीजिए सीईओ को, लेकिन आपको अंदर जाने से मना किया है। क्यों? आप खुश नहीं हैं? या ये सोचकर डर रही हैं कि मैं अकेला रहूंगा तो रोज शराब पीकर लड़कियों के साथ पार्टी करूंगा? भाई के साथ झगड़ा हुआ है क्या? अब हम बच्चे नहीं रहे, बस ऐसे ही। ऐसे ही क्यों? अचानक से कुछ हुआ क्या? लेकिन मेरा मन क्यों नहीं करता अकेले रहने का? जिनवू ने क्या कहा? वो जब देखो बिजी रहता है, उससे मेरी बात नहीं हुई। तुमने सही कहा, वो घर आकर सो जाता है। मुश्किल से तुम दोनों एक दूसरे से मिलते हो। ये भी अकेला रहना ही हुआ ना? फिर दूसरे घर में क्यों रहना है? क्योंकि मुझे अकेले रहना है। मैंने बड़ी मॉम, मुझे तुम लोगों के साथ ही रहना चाहिए था। पता नहीं मैं क्या सोचकर। अच्छा किया कि आप गई। मॉम, आपको अपनी दुनिया में खुश देखकर मुझे अच्छा लगता है।
बुरा लगता है कि मेरी वजह से आप पहले नहीं गई, इसलिए मॉम चिंता मत कीजिए ना। तुम लोग अकेले रहोगे तो मुझे चिंता तो होगी ही ना। वजह आप या भाई नहीं है। मॉम, कब से आपको एक बात बतानी है। काश कि ये बात मेरी तरफ से डायरेक्टली आपको पहले ही बता देते, लेकिन अब मैं बता रहा हूं। मॉम, अरे चलो चलो। हाँ हाँ चलो चलो, बॉल मुझे दो। यहाँ आओ जल्दी। हाँ हाँ चलो खेलते हैं, उसे भी बुला लो। हाँ हाँ अभी बुलाता हूँ। डैड, डैड जल्दी आइए। ये लो, मैं तुम्हारे लिए बॉल लाया हूँ। मेरा बच्चा। हे सनवू, वो क्रेमा देख रहे हो वहाँ? हाँ, वहाँ जल्दी पर, वहाँ उस चलिए, तरफ। जल्दी। गाड़ी में नहीं खेलते बेटा। ओके, और ये गया गोल। डैड बॉल दो। मैंने कहा ना बेटा, गाड़ी में मत खेलो, डेंजरस है। ओके, गोल। ये सनवू। 마지막히 외친 다 मैं डायरेक्टर हूँ इसीलिए फिक्र मत करो। ओ, लेट आओगे? हाँ तो फिर घर जाते हुए सुबिन को पिकअप करना। पता नहीं क्या होगा। ऐसा क्यों किया आपने? वो यहां पर नहीं है, चले गए।
आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगता है? आप जानती हैं आपकी इस हरकत का नतीजा क्या होगा? आपको मौत की वजह कैसे पता चली? लगता है आप किसी को जानबूझ के बचा रही हैं। कौन है वो? ये बताइए, आखिर होने क्या वाला है? मैं बता दूंगी तो उसके क्या मेरे साथ कुछ होने वाला है? मैं उनके साथ पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूं। इन 10 सालों में आपने क्या किया? दर्शक की भूमिका निभाई?